अयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि परिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है उपदेशामृत की कक्षा में। कल हमने चौथा श्लोक का चर्चा का आरंभ किया था। क्षमा का जी, कुछ तकनीकी वजह से हमारा लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम स्लाइड्स और वो किताब को ऑनलाइन दिखा नहीं पाएंगे। आपको किताब से ही देखना पड़ेगा। किताब में ही देख के हम पढ़ेंगे, सबसे अच्छा है ये। ये सब जरूरत नहीं है एक्चुअली। हमें तो किताब से पढ़ाना ही बहुत अच्छा लगता है। किताब और बोर्ड रहेगा बस। जितना हम क्या ये आधुनिक तकनीक के ऊपर निर्भर रहेंगे उतना ही क्या है, कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। लेकिन किताब क्या है, बैठ के कहीं भी हम बैठ के पढ़ सकते हैं। एक पेड़ के नीचे भी बैठ के पढ़ सकते हैं हम। तो ये सबसे अच्छा है। तो जो भक्त ऑनलाइन, उनको अपना किताब से ही देखना पड़ेगा। तो कल हम ये चर्चा कर रहे थे कि जो चौथा श्लोक है, षड्विध प्रीति लक्षणम। तो दो बार दूसरे और तीसरे श्लोक में संग त्याग के बारे में वर्णन हुआ था और भक्तों के संग में रहने के लिए कहा था। तो भक्तों के संग में क्या करना चाहिए? भक्तों से संग में ये 6 तरह के आदान प्रदान करना चाहिए। ये प्रीति के लक्षण। ये प्रीति के लक्षण अगर हम भक्तों के संग में करेंगे तो ये भी क्या है, ये संकेत है कि हमारा प्रीति किसकी ओर बढ़ रहा है? भगवान की ओर बढ़ रहा है। या तो अथवा ऐसा देख सकते कि भगवान के प्रति प्रीति हमारा कैसे है करके कैसा पता लगेगा? जब हम भक्तों के संग में ये 6 प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान करेंगे। ऐसे हमको समझना है। तो कल हमने पहला परिच्छेद पढ़ा। पहला परिच्छेद में श्रील प्रभुपाद ये 6 तरह के प्रेम के लक्षण के बारे में वर्णन करते हैं। पहले 4 परिच्छेद में यही वर्णन प्रभुपाद करते हैं। ये 6 तरह के आदान प्रदान। संक्षिप्त में ये 6 क्या है वो बताते हैं और गुह्यम आख्याति पृच्छति का परिभाषा देते हैं। कल आपने देखा गुह्यम आख्याति पृच्छति का परिभाषा क्या है? अनुभवी व्यक्ति सिखाता है और जो अनुभव व्यक्ति नहीं है वो सीखता है। एक्सपीरियंस पर्सन स्पीक एंड एन इनएक्सपीरियंस पर्सन हियर्स, ऐसे प्रभुपाद लिखते हैं। जो अनुभवी है वो बोलता है, प्रवचन देता है,
जो अनुभवी नहीं है वो श्रवण करके वो सीखता है। ये गुह्यम आख्याति प्रच्युति इसका वर्णन करते हैं। दूसरे परिच्छेद में जैसे मैंने कल वर्णन जिसमें मैं कल वर्णन कर रहा था कि ये जो 6 तरह के आदान प्रदान हैं, ये एक सर्वव्यापी सिद्धांत है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, सर्वव्यापी सिद्धांत है। अगर एक व्यापारी भी अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है तो वो दूसरे व्यापारी मित्र को होटल में बुलाएगा, बाद में उसके साथ चर्चा करेगा व्यापार के बारे में, कैसे मैं व्यापार को बढ़ाऊंगा, गुह्यम आख्याति प्रचार करेगा और होटल में उसको खाना खिलाएगा, भूंगते भोजते हो जाता है और कुछ गिफ्ट देगा, डायरी ददाति प्रतिगृह्णाति हो जाता है। तो ऐसे ये एक सर्वव्यापी सिद्धांत है। प्रभुपाद बिजनेस दुनिया में बोलते हैं, वही इस्कॉन में है। लेकिन इस्कॉन में ये जो 6 तरह के प्रीति लक्षण करने से हमारा जो सुप्त कृष्ण भावनामृत है वो जागृत होता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम काबू साध्य नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौराय उधाय। ये दूसरे परिच्छेद में प्रभुपाद इसका इस श्लोक को प्रमाण के रूप में वर्णन करते हैं। तो यहाँ तक हमने कथा विराम दिया था कल, ठीक है? हाँ, यहाँ ये विराम दिया था ना। तो इसका हमने चर्चा किया, एक उदाहरण दिया कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम हर एक के हृदय में। व्हाइट कलर है। तो क्या उदाहरण दिया था कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम हर एक के हृदय में। कल आपको अगर याद है तो क्या उदाहरण दिया था मैंने? एक बच्चे में चलने का प्रवृत्ति वो है उसमें, लेकिन थोड़ा मदद से माता पिता मदद करते हैं, या तो वो छोटा यंत्र रहता है, बच्चे लोग बैठ के उसमें चलने का प्रयास करते हैं। वो थोड़ा मदद से क्या है, वो चलने को आरंभ करता है। वो चलने की शक्ति है उसमें, नहीं तो जितना भी आप बाहर से प्रयास करेंगे वो कभी चल नहीं पाएगा। तो वैसे ही नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम है हर एक जीवात्मा में, अभी वो लेकिन सुप्त अवस्था में। तो श्रवण आदि शुद्ध चित्त, जब साधना भक्ति जो श्रवण से आरंभ होता है उससे क्या है, चित्त जब शुद्ध हो जाएगा तो स्वाभाविक प्रकट हो जाएगा। अभी वो कृष्ण प्रेम क्या है, इंद्र तृप्ति, इंद्र प्रीति में बदल गया है। कृष्ण प्रीति नहीं है अभी, क्या है, इंद्र तृप्ति, विकृत हो गया है इधर। तो उसको वापस अपने मूल स्वभाव में क्या है, वो कृष्ण प्रीति वो जागृत करना है भक्ति, साधना भक्ति के द्वारा। तो इस श्लोक का तात्पर्य के बाद आगे हम पढ़ेंगे। क्योंकि कृष्ण भावनामृत हर जीव में अंतर्निहित है, अतएव हर एक व्यक्ति को कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। हर एक जीव में है ये कृष्ण प्रेम, इसलिए हर एक को अवसर हमको देना चाहिए। मात्र श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य का हृदय प्रत्यक्ष शुद्ध हो जाता है और उसकी मूल कृष्ण भावना तुरंत जागृत हो उठती है। कृष्ण भावनामृत कृत्रिम रूप से किसी पर डाला रहना चाहिए ना, ताला, डाला डाला ना है वो, लाला, लादा, लादा नहीं जाता, डाला नहीं जाता है, ऐसे मेरे को लग रहा है, लादा नहीं जाता है। हाँ, ये बहुत ही क्या है ये, इनका हिंदी अनुवाद थोड़ा है, एक शब्द यह पहले से ही विद्यमान है। जब मनुष्य परमेश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो उसका हृदय समस्त संसारी कलमश से स्वच्छ हो जाता है। स्वरचित शिष्याष्टकम में प्रथम पद्य में ही भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चैतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम
श्रेय कैरवचंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मसपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो शिक्षाष्टकम में ये स्पष्ट हो गया, चैतो दर्पण मार्जनम। हालांकि ये 7 सिद्ध अवस्थाओं का वर्णन है शिक्षाष्टकम में, लेकिन प्रभुपाद ये श्लोक उल्लेख कर रहे हैं चैतो दर्पण मार्जनम के बारे में। ये चित्त का मार्जन करता है, इसका तात्पर्य हम नहीं पढ़ेंगे, वो स्पष्ट है, श्लोक से ही स्पष्ट है। तो तीसरे परिच्छेद में अभी प्रभुपाद उसी विषय को आगे वर्णन कर रहे हैं कि कैसे जपा करने से हम भी शुद्ध हो जाते हैं और अन्य भी शुद्ध हो जाते हैं। अन्यों का बात छोड़िए, अन्य योनि में, जो अन्य योनि में है, पशु पक्षी पेड़, वो भी शुद्ध हो जाते हैं। उसका उदाहरण वो हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु का संवाद में बताते हैं। और कैसे महाप्रभु जब झारखंड जा रहे थे तो उन्होंने पक्षियों को, पेड़ों को, समय कीजिए, सब जानवरों को भी क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में शामिल किया। वो वर्णन वो तीसरे परिच्छेद में। महामंत्र का जप करने वाले न केवल शुद्ध हो जाते हैं, अपितु जो भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये दिव्य उच्चारण को सुनता है वह भी पवित्र हो जाता है। जो उच्चारण कर रहे हैं वो भी शुद्ध हो जाता है, जो ध्वनि को सुनता है वो भी शुद्ध हो जाता है। इसलिए हमको संकीर्तन में जाना चाहिए। संकीर्तन में जाने से क्या है, वातावरण जो दूषित है, ये दिव्य ध्वनि का संकीर्तन से क्या है, वातावरण शुद्ध हो जाता है। और वातावरण शुद्ध होने से जो भी व्यक्ति उधर है उनको भी वो कृपा मिल जाता है, वो ध्वनि का। क्योंकि ध्वनि क्या है, खम में रहता है, ईतर में रहता है वो। और ऐसे जीवात्माएं जो भक्ति को ले सकते हैं उनको आकर्षित करता है। इसलिए हमको संकीर्तन करना चाहिए, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद ने पूरा हरे कृष्णा आंदोलन पूरा विश्व में कैसे फैलाया, आपको पता है कैसे, क्या क्या प्रभुपाद का फॉर्मूला था, कैसे फैलाया पूरा विश्व में। सोच सकते हैं, अमेरिका में छोटा सा न्यूयॉर्क में केंद्र में आरंभ किया हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन प्रभुपाद, और उधर से पूरा विश्व में, अमेरिका से लेके जापान तक कैसा फैलाया श्रील प्रभुपाद। क्या था उनका फॉर्मूला, किसी को पता है क्या था फॉर्मूला? हाँ क्या फॉर्मूला, एग्जैक्ट क्या फॉर्मूला इस्तेमाल किया प्रभुपाद ने? प्रभुपाद खुद कीर्तन करते थे हरे कृष्ण महामंत्र, और उनके कुछ लोग जुड़ गए, और प्रभुपाद ने उनके शिष्यों को क्या है, बाहर भेजा संकीर्तन के लिए। संकीर्तन करते थे भक्त लोग हरे कृष्ण महामंत्र का, और बुक वितरण करते थे। और इसके द्वारा क्या है, पूरा पूरा विश्व में क्या है, फैलाया है। तो ये बहुत शक्तिशाली है, इसको कभी आप इसका कल्पना ही नहीं कर सकते कि ये क्या कर सकते करके। तो प्रभुपाद ने खुद ये फॉर्मूला अपनाया था, और प्रभुपाद उसके बारे में वर्णन करेंगे। तो जो सुनते हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं, यहाँ तक कि निम्न पशु, कीड़े, पौधे तथा अन्य योनियों के शरीर में बद्ध हुए जीव भी दिव्य ध्वनि को सुनकर शुद्ध होकर कृष्ण भावना भावित बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो देखिए, अभी इधर हम कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का मंगल आरती में कर रहे हैं, गुरु पूजा में कर रहे हैं, संडे के क्लास में कर रहे हैं, तो आसपास जो पौधे हैं ना, वो भी ये ध्वनि सुन रहे हैं, और वो ध्वनि सुन के वो भी शुद्ध हो रहे हैं। और पता नहीं अगले योनि में ये जो पेड़ है मनुष्य योनि जन्म लेके
इधर ही ज्वाइन हो जाएंगे आपके केंद्र में। तो ये है और ये हो रहे, हमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये महाप्रभु और हरिदास ठाकुर के संवाद में है। तो जब महाप्रभु ने पूछा कि ये जो यवन लोग है इनका उद्धार कैसा होगा, हाँ राम से उनका उद्धार हो जाएगा, बोला हरिदास ठाकुर ने, उस सिद्धांत के रूप में स्थापित किया भी वो। तो अभी महाप्रभु ने प्रश्न किया कि ये जो नीचे के योनि में है, ये तो उच्चारण भी नहीं कर सकते हैं, महामंत्र बोल भी नहीं सकते हैं, वो तो हाराम तो बोल दिया उन्होंने, तो ये उच्चारण भी नहीं कर सकते, ये जो अन्य योनि निम्न योनि में है उनका उद्धार कैसा होगा। उनका उद्धार तो आसानी से हो जाएगा, हरिदास ठाकुर कहते हैं। कैसे हो जाएगा? आसानी से हो जाएगा। कैसे? जब भक्त लोग उच्च कीर्तन करेंगे। तो उच्च कीर्तन करना चाहिए हमको, संकीर्तन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम भक्त लोग जाके नगर संकीर्तन नहीं करेंगे, उच्च कीर्तन नहीं करेंगे, हमको महाप्रभु का कृपा नहीं मिलेगा और दूसरे जीवों को भी महाप्रभु का कृपा नहीं मिलेगा। हमारा श्रद्धा बढ़ेगा जब हम ये क्या है, ये बांटेंगे, महामंत्र को बांटेंगे। जितना हम बांटेंगे हमको कुछ कमी नहीं होगा, हमको और बढ़ेगा। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको ये संकीर्तन करना चाहिए। इसकी व्याख्या उस समय ठाकुर हरिदास ने की जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसे पूछा था कि मनुष्य के नीचे के जीव किस तरह भव बंधन से मुक्त हो सकते हैं। हरिदास ठाकुर ने बताया कि भगवान नाम का कीर्तन इतना शक्तिशाली है कि यदि कोई जंगल के सुदूर भागों में भी कीर्तन करता है तो वृक्ष तथा पशु भी ध्वनि के श्रवण मात्र से कृष्ण भावनामृत में प्रगति करेंगे। देखिए मैंने जो बोला है इधर वाक्य प्रमाण है। इसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ही वास्तव में सिद्ध कर दिखाया। जब वे झारखंड के जंगल से होकर गुजर रहे थे, उस समय सिंह, सांप, हिरन तथा अन्य सारे जीव सहज वैर त्याग कर संकीर्तन कर और नाचने लगे थे। निस्संदेह हम श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का अनुकरण नहीं कर सकते, लेकिन हमें उनके चरण चिन्हों पर तो चल सकते हैं। हम में इतनी शक्ति तो नहीं है कि सिंह, सांप, कुत्तों तथा बिल्ली जैसे निम्न पशुओं को मोहित कर ले या उन्हें नाचने के लिए प्रेरित कर सकें, लेकिन भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करके विश्व भर के बहुत से लोगों को कृष्ण भावना भावित तो बना ही सकते हैं। तो महाप्रभु ने क्या है, झारखंड में तो साक्षात ये लीला करके दिखाया। शेर और हिरन जो है सर्वसाधारण क्या है, वैरी है। तो लेकिन जब महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे तो शेर भी अपना हाथ उठा के कीर्तन कर रहे थे और हिरन भी हाथ उठा के कीर्तन कर रहे थे, और दोनों हाथ, हिरन के 2 हाथ, शेर के हाथ, दोनों हाथ हमें हाथ मिला के चुम्बी दे रहे थे जो एक दूसरे को काटने के लिए रखते थे। तो ये महाप्रभु कर सके। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, कम से कम ये हम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मनुष्यों को तो प्रचार कर सकते हैं ना। तो मनुष्यों को हमको प्रचार करना चाहिए, ऐसे महाप्रभु प्रभुपाद कह रहे हैं। तो वैसे मैं कल कह रहा था कि हमारे बहुत सारे आचार्य थे जिन्होंने पशुओं को भी क्या है दीक्षा देके वो भी महामंत्र का जप करते थे। तो 50 साल पहले का बात है, बरसाना में एक महात्मा थे, साधु, उनका एक शिष्य शेर था। कौन था? शेर नहीं, टाइगर को क्या बोलते हैं? हाँ, बाघ। बाघ था। तो बाघ तो अभी शिष्य बन गया था उनका। तो उन्होंने क्या कह दिया था बाघ को कि आप जाके माधुकरी करो बाघ को। तो बाघ क्या करता था, हर एक घर में जाके खटखटाता था। घर खोलते ही दरवाजा सब लोग भाग जाते थे
तो ये बेचारा डर जाता था, अरे क्या यार, मैं तो भिक्षा मांगने के लिए आया हूँ लेकिन मेरे को डर के भाग रहे करके। तो बाद में वो अपना मुंह लटका के महात्मा के पास आया। महात्मा इसकी भाषा को समझ लिया, तो उन्होंने उसको क्या है, उसको एक पट्टी बांध दी और पट्टी में एक बोर्ड लगा दिया कि मैं माधुकरी करने आया हूँ। ऐसा लिखा था उसको, कृपया भिक्षा दीजिए। तो घर घर में जाके खटखटाता था दरवाजा और माधुकरी करता था। ये 50 साल पहले का कहानी है। और इस्कॉन में एक सन्यासी है, जनानंद गोस्वामी महाराज। तो उन्होंने एक पूरा किताब लिखा है। कृष्ण भावनामृत में क्या है, अलग जो निम्न योनि है, जैसे कुत्ते बिल्ली है या गाय, ऐसे कैसे वो भी भक्त बने। हर एक इस्कॉन केंद्र में का कहानी उन्होंने वो किताब में लिखा है। बॉम्बे में एक भागवत सप्ताह आयोजित किया था। इस्कॉन के एक वरिष्ठ भक्त वो हर रोज प्रवचन देते थे। तो हर रोज बराबर समय पर 6 बजे आके गाय आके सामने आके बैठता था कथा के लिए, हर रोज। और कथा श्रवण करके प्रसाद लेके ही जाता था वो, समय पे आता था वो। हमारे मंदिर में भी एक कुत्ता बराबर श्रृंगार दर्शन के समय आके वो जो स्वीट राइस है ना, वो स्वीट राइस देने के बाद चला जाता था। वो रुकता था उधर ही, जो जब तक कोई एक भक्त ला के स्वीट राइस नहीं देगा तब तक वो उधर से जाता नहीं था। तो बाद में वो चला जाता था। तो कम से कम हमको क्या है, मनुष्यों को तो प्रचार कर सकते हैं महामंत्र का कीर्तन करके, तो ये हमको करना चाहिए करके प्रभुपाद इधर हमको निवेदन कर रहे हैं। भगवान नाम का जप करना या उसका प्रचार करना योगदान का अथवा दान का एक भव्य उदाहरण है। ददाती सिद्धांति सिद्धांत। तो अभी प्रभुपाद मूल विषय पर आ रहे हैं। तो क्या है, 6 तरह के आदान प्रदान। पहले में ददाती प्रतिगृहणाति। ददाती मतलब देना। तो सबसे महत्वपूर्ण भेंट हम क्या दे सकते हैं सब बच्चियों को? महामंत्र। इसलिए हमको महामंत्र का संकीर्तन करना है, ये ददाती है हम। तो हम जब ऐसा कीर्तन करेंगे तो लोग श्रवण करेंगे, तो बाद में कोई तो आएगा हमारे कीर्तन पार्टी के पास, तो उसको बाद में प्रसाद दे के मंदिर को उसको आमंत्रित, तो वो स्वीकार करेगा ये। तो ऐसे ही लोग क्या है, स्वीकार करते हैं। ददाती भी हो गया, दूसरा क्या हो गया, प्रति गृहणाति। तो देखिए प्रभुपाद ये हमको दे रहे हैं। इसी संकेत से प्रतिगृहणाति सिद्धांत का भी पहला पालन करना चाहिए और दिव्य उपहार को प्राप्त करने के लिए तैयार तथा सहमत होना चाहिए। उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में पूछताछ करनी चाहिए और इस भौतिक जगत की स्थिति को समझने के लिए अपना मन खुला रखना चाहिए। इस प्रकार गुह्यम आख्याति पृच्छति सिद्धांत का पालन किया जाता है। तो देखिए पहले ददाती हो गया, कोई एक व्यक्ति स्वीकार करने के लिए थोड़ा तैयार हो जाता है, आपको सतर्क करना चाहिए कि कौन व्यक्ति तैयार है। तो बाद में उसको क्या है, मंदिर को आमंत्रण करना चाहिए हमको। दत्ताती प्रतिगृहणाति हो गया, तो मंदिर को आमंत्रण करने के बाद क्या हो जाएगा, गुह्यम आख्याति पृच्छति, प्रवचन सुनेगा, बाद में प्रश्न करेगा, बाद में प्रवचन के बाद क्या है, महाप्रसाद है, भुंगते भोजते चैव। तो ये 6 सिद्धांतों का क्या है, हर समय हम इनका इसी के ऊपर पूरा इस्कॉन स्थापित है। ये 6 प्रीति के लक्षण का, 6 प्रीति के लक्षण के ऊपर। तो ये प्रभुपाद अभी महामंत्र के द्वारा कैसे ददाती प्रतिगृहणाति करना है, आगे जाके गुह्यम आख्याति पृच्छति करेंगे, बाद में भुंगते भोजते चैव क्या, बाद में प्रभुपाद अभी आगे के परिच्छेद में बता रहे हैं। पूरा चौथा परिच्छेद जो है भूंगते भोजते चैव के बारे में वर्णन करेंगे, कैसे ये 6 प्रीति के लक्षण के लिए इस्कॉन स्थापित हुआ है। तो एक विषय का चर्चा इधर नहीं है जिसका मैं वर्णन करना चाहता हूँ। गुह्यम आख्याति पृच्छति।
गुह्यम आख्याति पृच्छति मतलब, और एक हमको समझना है कि जब भक्त कोई कठिनाई से गुजरे और वो अपनी मन की बात अपने वरिष्ठ जो काउंसलर है या उसके शिक्षा गुरु है, तो उसके साथ वो चर्चा करता है, तब वो काउंसलर या शिक्षा गुरु इतना परिपक्व होना चाहिए कि ये विषय जो इस भक्त ने मेरे साथ चर्चा किया है वो किसी अन्य को कभी नहीं बताना चाहिए। इससे क्या हो जाता है, विश्वास टूट जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये विषय। और बहुत सारे मतभेद भक्तों के संग में आता है, भक्तों के संग में आता है जब हम ऐसे गोपनीय बात को क्या है, हम अपने हृदय में ही नहीं रखते और किसी मित्र को बोल देते हैं, वो मित्र किसी और को बोलता है और वो क्या है, वो भक्त को बोल देता है और भक्त को क्या हो जाता है, नाराज होता है, अरे मेरे हृदय का बात मैंने इनको बताया था, इसको कैसा पता लग गया ये विषय के बारे में जो चर्चा किया, तो और नाराज हो जाता है वो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कन्फाइड, इंग्लिश में कन्फाइड करके आ जाता है सर, कॉन्फेस करते हैं ना, कन्फाइड बोलते हैं उसको, कन्फाइड। तो वो कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, गोपनीय रखना चाहिए वो विषय को। और वो भक्त परिपक्व है क्या नहीं, मेरा भक्त गोपनीय रखेगा क्या नहीं, ये जो बोलने वाला है ना उसको भी थोड़ा जांच करना चाहिए। और ऐसे अगर भक्त हमको मिलते हैं तो हमारा क्या है, पूरा भक्तिमय जीवन क्या है, हम भक्ति में स्थिरता से भक्ति का अनुशीलन कर सकते हैं। ऐसा एक भक्त मिल गया तो भी, ऐसे परिपक्व भक्त जिससे हम क्या है, खुला से हमारा हृदय का बात उसको बता सकते हैं जो हमारे हृदय में चल रहा है। और ऐसे 2-3 मित्र आपको मिल गए, अपने सहभागी मित्र हो सकते हैं, वरिष्ठ भी हो सकते हैं, तो हमारा आध्यात्मिक जीवन बहुत अच्छी तरह से जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत आवश्यक है। इसलिए हम साधकों को भी ये शिक्षा लेकर, भक्ति के सिद्धांतों को समझकर ये शिक्षाएं देना चाहिए अन्यों को, ताकि भक्ति का प्रचार हो सके। तो ये गुह्यम आख्याति प्रकृति का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसका मैंने चर्चा किया। तो चौथे परिच्छेद में जैसे मैं वर्णन कर रहा था अभी, प्रभुपाद ये कैसे 6 प्रीति के लक्षण इस्कॉन में कैसे होते हैं उसका वर्णन करते हैं। विशेषता भूंगते भोजते चैव। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य हर रविवार को जब अपनी अपनी शाखाओं में प्रीति भोज का आयोजन करते हैं, तब वे संघ के सारे सदस्य तथा समर्थकों के साथ साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसमें रुचि लेने वाले अनेक लोग प्रसाद ग्रहण करने आते हैं और जब भी संभव होता है वे संघ के सदस्यों को अपने घर बुलाकर प्रचुर प्रसाद प्रदान करते हैं। इस तरह संघ संघ के सदस्य तथा सामान्य जनता दोनों ही लाभान्वित होते हैं। लोगों को चाहिए कि वे तथाकथित योगियों, ज्ञानियों, कर्मियों तथा परोपकारी लोगों की संगति त्याग दें, क्योंकि इस संगति से किसी को कोई लाभ नहीं मिलता। यदि कोई सचमुच मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्ति की संगति करनी चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र आंदोलन है जो मनुष्य को ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करना सिखाती है। आप तो कृपया उसको मार्क कीजिए, ये एकमात्र आंदोलन है जिससे हम क्या है, हम कृष्ण के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं, भक्ति के द्वारा अभिदय कर सकते हैं और प्रेम प्रयोजन प्राप्त कर सकते हैं। ये एकमात्र आंदोलन है। धर्म मानव समाज का विशेष कार्य है और इसी के द्वारा मनुष्य समाज तथा पशु समाज में अंतर जाना जाता है। पशु समाज में न तो
गिरजाघर है, ना मस्जिद या कोई अन्य धार्मिक पद्धति है। किंतु विश्व के समस्त भागों में मनुष्य समाज कितना ही दलित क्यों ना हो, उसकी कोई ना कोई धर्म पद्धति होती है। यहाँ तक कि जंगलों की आदिम आदिम जातियों की भी अपनी धर्म पद्धति होती है। जब भी कोई धार्मिक पद्धति विकसित होती है और ईश्वर प्रेम के रूप में धारण कर लेती है, तभी वह सार्थक है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में कहा गया है। तो मानव समाज मतलब जो धर्म का पालन कर रहे हैं। वो जो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, आप जानते हैं ना, मनुष्य और जानवरों में क्या अंतर है, हितोपदेश में आता है या महाभारत में भी वर्णन है। जानते हैं कोई, किसी को पता है? हाँ, नहीं नहीं, श्लोक 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 कोई जानते हैं? हाँ, धर्मेण हीन पशुभिर समान। आहार निद्रा भय मैथुन एतत् सामान्य पशुभिर नराणाम धर्मेण हीन। पशुभिर क्या है वो, धर्म ने आहार निद्रा भय मैथुन एतत् सामान्य पशुभिर नराणाम। मेरे को भी याद नहीं आ रहा है तीसरा पंक्ति का क्या है। धर्मेण हीन पशुभिर समान, चौथा पंक्ति धर्मेण हीन। अगर धर्म के बिना क्या है, मनुष्य क्या है, द्विपद पशु है। तो कोई ना कोई धर्म, कोई ना कोई धर्म मनुष्य को पालन करना ही चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं आदिवासी लोग भी क्या है, वो कुछ तो उनके स्तर पर धर्म का पालन कर रहे हैं। वो क्या तो सूर्य को देख के नमस्कार करेंगे, या कोई बड़ा ऐसे कुछ चीज को देके उसको नमन करेंगे। वो तो अफ्रीका के जंगल में भी आदिवासी लोग लेते हैं, उनका भी कोई तो धर्म रहता है। और ऐसा नहीं कि उनका चेतना विकसित नहीं है, चेतना भी उनका बहुत विकसित रहता है, ऐसे पता नहीं लगता है हमको। तो हर एक मनुष्य समाज में क्या है, कोई ना कोई धर्म है। लेकिन सर्वोत्तम धर्म, परो धर्म कौन सा है? जब हमको ईश्वर को प्रेम करने के लिए वो वहां तक लेके जाता है। तो इसलिए भागवत में वो सर्वोत्तम धर्म दिया गया है। इसलिए प्रभुपाद उल्लेख कर रहे हैं भागवत का श्लोक, सवे पुंसान परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहेतुक्यत् प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। सवै पुंसान परोधर्म, सब पुंसा सब मानव के लिए क्या है, परोधर्म, परोधर्म का पालन करना। यथो भक्तिर अदोक्षजे, जो प्रेमा भक्ति, अदोक्ष, अदोक्ष कृष्ण का नाम है। और कैसे भक्ति रहना चाहिए, अहेतु की, बिना कोई हेतु, ना मुक्ति का अभिलाषा, ना भुक्ति का अभिलाषा, ना सिद्धि का अभिलाषा, अहेतु की, अप्रतिहता, मतलब कभी कोई रोक नहीं रहना चाहिए, इसमें कंटिन्यूस रहना चाहिए। और यही क्या है, यह आत्मा सुप्रसिद्ध, यही आत्मा को सुप्रसिद्ध आनंद देता है। तो ये श्लोक प्रभुपाद उदित करते हैं कि सर्वोत्तम धर्म कौन सा है। यदि मानव समाज के सदस्य सचमुच मन की शांति, अपना चैन तथा मनुष्य एवं राष्ट्र के बीच मैत्रीय संबंध चाहते हैं, तो उन्हें धर्म की कृष्ण भावना भावित पद्धति का अनुसरण करना चाहिए, जिससे वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के लिए अपने सुप्त प्रेम को विकसित कर सकें। ज्यों ही लोग ऐसे करेंगे, तो ही उनके मन शांत तथा चैन से पूर्णतः हो जाएंगे। तो जब हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे ऐसे, इस पद्धति से, तो शांति और मित्रता
अपने आप हमको हो जाएगा। तो इधर श्रील प्रभुपाद 4 परिच्छेद में ये 6 प्रकार के प्रीति वर्णन वो वर्णन करते हैं, और इस 5वें परिच्छेद में वो अपना निष्कर्ष देते हैं। तो आप कृपया लिख सकते हैं, ये जो 5वां परिच्छेद है श्रील प्रभुपाद का निष्कर्ष है। श्रील प्रभुपाद का निष्कर्ष है। अब जो 6ठा और 7वां जो परिच्छेद है वो अनुवृत्ति टीका है। वो अनुवृत्ति टीका श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के द्वारा, तो वो हम पढ़ेंगे भी। इस और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार प्रसार करने में लगे हुए सारे भक्तों को सचेत किया है कि वे उन निर्विशेष मायावादियों से नहीं बोले जो ऐसे आस्तिक आंदोलन का विरोध करने के लिए सदैव कृत संकल्प होते हैं। यह संसार मायावादी तथा नास्तिकों से भरा पड़ा है, और संसार के राजनीतिक दल भौतिकतावाद को बढ़ावा देने के लिए मायावाद तथा अन्य नास्तिकवादी दर्शनों का लाभ उठाते हैं। तो भौतिक जगत में क्या है, पूरी तरह से कौन भरे हैं? निर्विशेष और शून्यवाद, भौतिकवाद और शून्यवाद या मायावाद से। और कभी कभी ये मायावादी लोग हम भी भगवान हैं, आप भी भगवान हैं, और इधर भोग करो आप, ऐसा दर्शन रहता है इनका। वो क्या है, राजनीति के साथ मिलकर क्या है, हरे कृष्णा आंदोलन को एक एक बार रोकने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे प्रभुपाद लिखते हैं इधर, कभी कभी वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विरोध करने के लिए किसी प्रबल दल का समर्थ भी करते हैं। मायावादी तथा अन्य नास्तिक नहीं चाहते कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन विकसित करे, क्योंकि यह लोगों को ईश्वर चेतना की शिक्षा देता। ईश्वर चेतना का शिक्षा देता है, इसके लिए उनको डर है। तो इसलिए वो रोकना चाहते हैं। नास्तिकों की यही नीति है। सांप को दूध पिलाने से नहीं, सांप को दूध पिलाने तथा केला खिलाने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि सांप कभी भी तुष्ट नहीं होगा, अपितु दूध तथा केला खाकर वह और भी विषैला बन जाता है, केवलम विषवर्धनम। यदि सांप को दूध पीने के लिए दिया जाए तो उसका विष बढ़ता है, बढ़ता ही है। इस कारण से हमें मायावादी तथा कर्मी रूपी सर्प के समक्ष अपने मन की बात प्रकट नहीं करनी चाहिए। इस तरह दिल के प्रकटीकरण से कोई लाभ नहीं होगा। ये तो शिक्षा हमने पढ़ा था संग त्याग में भी, हमारा हृदय भौतिक वादियों को कभी रिवील नहीं करना चाहिए, बताना नहीं चाहिए। गुह्यम आख्याति प्रचिति उनके साथ नहीं करना चाहिए। वो बंदर और मगरमच्छ का भी हमने कहानी बताया था। तो ऐसे ही मायावादियों का बहुत स्पष्ट रूप में इधर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी टीका में बता रहे हैं, मायावादियों के साथ बहुत दूर रहना चाहिए। और मैंने अनुभव भी किया है कि ऐसे 2-3 जगह में गया था प्रवचन के लिए। एक था जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रहते हैं ना, क्या बोलते हैं पता नहीं हिंदी में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
उनका एसोसिएशन का कुछ फंक्शन था, तो उधर प्रवचन के लिए गया था। तो उधर प्रवचन के बाद एक मायावादी मिले, वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, लेकिन वो कुछ अपना सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए मेरे साथ आके वाद विवाद करने लगे। मैं चुप बैठ गया, क्योंकि इनके साथ वाद विवाद करके कुछ फायदा नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या है, दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनका मायावाद दर्शन जो है ना, इतना भयानक है। एक बार किसी ने मायावाद दर्शन सुन लिया, तो महाप्रभु ने क्या कहा पता है आपको शिक्षा में, चैतन्य चरितमृत? मायावादी कृष्ण अपराधी। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि यदि कोई महाभागवत भी है, महाभागवत है, भक्ति में स्थित है, अगर वो मायावादी दर्शन सुनेगा ना, तो उसका भी पतन हो सकता है। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इधर सतर्क कर रहे हैं हमको कि मायावादियों से दूर रहना चाहिए। उनको अगर उनके उनको उनके पास संग में करेंगे, मतलब सर्प को क्या है, दूध और केला खिलाने के बराबर है। उसका जहर बढ़ेगा और वो डसेगा हमको, इसलिए इनके साथ दूर रहना चाहिए। और उनको हमारा हृदय का बात कभी बोलना नहीं चाहिए। अतः उनकी संगति से पूरी तरह बचना ही बेहतर होगा, और उनसे कोई रहस्यात्मक बात नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि वे कभी भी अच्छी सलाह नहीं दे सकते हैं। तो हृदय का बात नहीं खुलना चाहिए, कुछ पूछना भी उनसे नहीं चाहिए। हमें न तो मायावादी तथा नास्तिकों को आमंत्रण करना चाहिए, न उनका आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के घनिष्ठ परस्पर संपर्क से हम उनकी नास्तिकतावादी मनोवृत्ति से दूषित हो सकते हैं। संगात संजायते काम। तो ये दूषण हमें आ सकता है, इसलिए प्रभुपाद सतर्क कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया ना, चैतन्य चरितमृत में प्रभुपाद एक तात्पर्य में वर्णन करते हैं, मायावादी अगर कोई महाभागवत भी है, मायावादी का क्या है, संपर्क में आ जाता है, उसके संग के वजह से उसका क्या है, उसका भी पतन हो सकता है। इसलिए मायावादी कृष्ण अपराधी। यह इस श्लोक की निषेधाज्ञा है कि हमें मायावादी तथा नास्तिकों से कुछ भी लेना देना देने से दूर रहना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी यही सचेत किया है। विषय अन्न खाए लो, दुष्ट होय मन। संसारी लोगों का बनाया हुआ भोजन करने से मनुष्य का मन दुष्ट हो जाता है। यदि मनुष्य अत्यंत उन्नत नहीं है, तो वह कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने में सब के योगदान का उपयोग करने में समर्थ नहीं होता। तो ये भी देखिए, बहुत स्पष्ट प्रभुपाद दे रहे हैं, जब तक आप भक्त बहुत उन्नत नहीं है, तब तक क्या है, आप दूसरों को भक्त नहीं बना सकते। तो श्रील प्रभुपाद बहुत स्पष्ट अपने प्रवचनों में और आगे के श्लोक में आएगा कि हमको कनिष्ठ स्तर में ज्यादा समय तक नहीं रहना चाहिए बोलते, जल्दी से हमको मध्यम स्तर के अवस्था पे आ जाना चाहिए। और एक मध्यम अधिकारी क्या है, प्रचार कर सकता है। एक मध्यम अधिकारी ही प्रचार कर सकता है और भक्तों को बना सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद इधर स्पष्ट कर रहे हैं ये भी बात और एक बार। अतएव सिद्धांत के तौर पर किसी को मायावादी या नास्तिक से दान नहीं लेना चाहिए। तो मायावादी और नास्तिकों से भी दान नहीं लेना चाहिए। देखिए, जैसे एक विषय व्यक्ति का अन्न, अगर घर में आप उसका अन्न खाएंगे तो हमारा मन दूषित हो जाता है, ना ही कृष्ण स्मरण। तो उनका दान भी लेंगे ना, वो दान से जो खरीदेंगे हम अन्न और पकाएंगे तो वो खाएंगे, उससे भी क्या है, हमारा मन दूषित हो सकता है। तो हम कहेंगे भाई, बाद में हम मंदिर में तो क्या करते हैं, हम
हम जाके दान लेते हैं लोगों से, लेकिन आपको पता नहीं है रहस्य कि जो हम लेते हैं वो सब पुण्यवान है। वो दान भी दे रहे हैं, मतलब उनके हृदय में थोड़ा भक्ति है। और वो आपको देखते ही क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा। तो भगवान का नाम लिया ना उन्होंने, तो भक्ति कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे। तो वो जो दान दे रहे हैं, वो दान आप लेके आके इधर गौर निताई को अर्पण कर रहे हैं, तो उनका भक्ति का पूंजी क्या है, बढ़ रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग जो पुण्यवान हैं उनके पास जाके क्या है, दान देना चाहिए। एक बार एक मंदिर में ऐसा प्रस्ताव आया था। आपको अजब लगेगा ये सुन के। एक ब्रह्मचारी को एक जो क्या है, शराब बेचते हैं ना, उसके मालिक के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिले। वो तो बहुत अमीर है क्योंकि शराब बेचते हैं, पता है। तो वो क्या है, उन्होंने प्रस्ताव दिया कि हम बहुत सारा दान देना चाहते हैं। हम सब मिलके, हम सब जो शराब के दुकान है ना, सब मिलके दान देना चाहते हैं। तो ये ब्रह्मचारी जाके मंदिर के अध्यक्ष को बताया, तो मंदिर के अध्यक्ष ने बोल दिया, क्या, नहीं, हमको उनका दान नहीं चाहिए। लेकिन उनको ना कैसा करना चाहिए, उसके लिए भी कुछ क्या है उपाय उन्होंने सोचा। उनको कहिए कि आपको दान देने का जरूरत नहीं, आप सिर्फ मंदिर में आइए, हमारा एक प्रवचन, आप प्रवचन सुन लीजिए और हमारा प्रसाद मंदिर में स्वीकार कीजिए। तो आ गए वो, आके खुद वो मंदिर के अध्यक्ष ने प्रवचन दिया और सबको प्रसाद दिया, ताकि थोड़े वो प्रवचन सुनने से, प्रसाद लेने से क्या है, उनके भक्ति से संस्कार आ गए ना। तो जब तक वो थोड़ा पुण्यवान नहीं बन जाते हैं, और वो पैसा जो आया है कहाँ से आया है, एक गलत मार्ग से आया है, तो वो पैसा जब हमारे पास आएगा तो हमारा भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है क्या नहीं? हाँ या ना? हो जाता है, हमको पता नहीं लगता है, इसलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए इसके बारे में। तो इसलिए हमको प्रभुपाद इधर स्पष्ट, इधर अगर आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट ये हमको आदेश दे रहे हैं। वस्तुतः श्री चैतन्य महाप्रभु भक्तों को उन सामान्य मनुष्यों तक की संगति करने से वर्जित किया है जो भौतिक इंद्र तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। जैसे मायावादी नास्तिक छोड़िए, भाव सामान्य लोगों के साथ भी ज्यादा हमको संग नहीं चाहिए, कि सब लोग इंद्र तृप्ति में ही लगे हैं। तो इसलिए ये ऐसे बता रहे हैं। अभी अगला परिच्छेद निष्कर्ष, अनुवृत्ति का निष्कर्ष है ये। निष्कर्ष यह निकलता है कि हमें सदैव भक्तों के संगति करनी चाहिए, भक्ति के नियामक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए तथा गुरु के आदेशों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। इस प्रकार हम अपनी भक्ति तथा सुप्त कृष्ण भावनामृत को विकसित करने में समर्थ हो सकेंगे। ऐसा भक्त जो न तो नवसुखिया है, न महाभागवत है, अत्यंत उन्नत भक्त, अपितु भक्ति की मध्य अवस्था में है, उसे उससे यह आशा की जाती है कि वह भगवान से प्रेम करेगा, भक्तों से मैत्री बनाएगा, अज्ञानियों पर दया करेगा और ईर्ष्यालु तथा आसुरी स्वभाव लोगों का परित्याग करेगा। तो निष्कर्ष में प्रभुपाद एक भक्त का वर्णन कर रहे हैं। वो भक्त कौन से स्तर पे स्थित है, प्रभुपाद बोल रहे हैं? हाँ, मध्यम मध्यम स्तर पे।
और मध्यम स्तर में स्थित होकर वो क्या, उसके क्या लक्षण है वो उधर प्रभुपाद बता रहे हैं। क्या लक्षण है वो, क्या लक्षण है, कोई बताएगा हाथ उठा के? क्या लक्षण है उसके? हाँ हाँ, नहीं भक्तों को प्रेम करेगा करके लिखा है। क्या लिखा है? हाँ, भगवान को प्रेम करेगा, भक्तों को। नहीं नहीं, एक ही व्यक्ति प्रभु जी बोल रहे हैं, प्रभु जी हाँ बोले, हाँ भगवान से प्रेम करेगा। और हाँ, क्या लिखा है उधर? हाँ मैत्री। और हाँ हाँ, दया दिखाएगा और दूर रहेगा। तो ये मध्यम स्तर का भक्त है। तो ये मध्यम अधिकारी का परिभाषा है। तो ये आप लिख लीजिए। और वो श्लोक है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम का श्लोक लिख लीजिए आप, 11-2-46। 11-2-46। तो मैं श्लोक उच्चारण करूंगा, आप पीछे पीछे उच्चारण कीजिए। ईश्वरे तद अधीनेषु बालिषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यम। ईश्वरे तद अधीनेषु बालिषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यम। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है भागवतम का। ये मध्यम अधिकारी का परिभाषा है। क्या चाहिए माता जी आपको? श्लोक नंबर 11-2-46। 11-2-46। आपको कुछ भी जिज्ञासा है तो मुझसे कीजिए। ठीक है। 11-2-46। तो ये मध्यम अधिकारी का लक्षण है। तो ये एक बड़ा विषय है। मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी और उत्तम अधिकारी। हाल ही में हम उडुपी में इसका जब एक शिविर ले रहे थे वैष्णव निंदा के ऊपर, तो इसके ऊपर काफी विस्तार में हमने चर्चा किया। तो कल भी इसका चर्चा करेंगे। ये कल का श्लोक वही है इस चर्चा में। तो अभी मैं थोड़ा सा वर्णन करूंगा क्योंकि इधर श्लोक में आया है। तो प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, चार चीजें। एक हमको पहले समझ में आना है कि मध्यम अधिकारी को है कृष्ण के प्रति प्रेम। कृष्ण के प्रति क्या है उसको? प्रेम है। प्रेम है उसमें, उसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है। ईश्वरे प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम है। तद अधीनेशु, तद अधीनेशु मतलब उनके भक्त। तो वो जो प्रेम कृष्ण के प्रति है, वो प्रेम क्या है? उनके भक्तों के साथ वो कैसे प्रकट होता है? मैत्री के रूप में। मैत्री के रूप में प्रकट हो जाता है। वही प्रेम जो भगवान के प्रति है, वो भक्तों के प्रति कैसे प्रकट हो जाता है? तो उसका मैत्री के रूप में। और वही प्रेम जो भगवान के प्रति है, जब जो मासूम है, मासूम इधर मतलब जिसको भगवान का ज्ञान नहीं है, हम्म, अभी तक भक्त नहीं है और मासूम है, तो उस वो जो भगवान का प्रेम है, ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, ऐसे मासूम को कैसे प्रकट हो जाता है? वो कृपा के रूप में।
तो देखिए वो प्रेम ही है, वो प्रेम का स्वरूप कृपा के रूप में मासूमों के प्रति प्रकट हो जाता है। और जो द्वेषी है वो ही प्रेम ही है वो द्वेषियों के प्रति कैसे प्रकट हो जाता है? उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा मतलब आप जानते हैं ना, उपेक्षा करते हैं। ये उपेक्षा करना भी क्या है? क्या है वो? प्रेम है। आप पूछेंगे कैसे है भाई, प्रेम कैसा है? ये कैसे है आप बताइए, थोड़ा सोचिए, कैसा है बताइए, प्रेम कैसा है वो? अन्य कोई लोग? हाँ पता है, मुझे पता है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वरद वेंकटेश प्रभु। जैसे हम किसी के ऊपर प्रेम करते हैं तो उनके ऊपर अगर कोई अपराध करे तो नेचुरली जो हमें हाँ। जैसे एक पति और पत्नी की होता है, पति को अगर नहीं कोई नहीं नहीं, ज्यादा उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। देखिए इतना ही है, जो द्वेषी है, ये जो मध्यम अधिकारी है, इनका इसका प्रेम कृष्ण के प्रति है। तो वही प्रेम जो कृष्ण के प्रति है, ऐसे द्वेषियों के लोगों को देख के क्या है, उनका उपेक्षा करता है। हम्म। तो ये प्रेम है, हमने बताया। तो कैसा उपेक्षा प्रेम है? स्पष्ट हो गया क्या नहीं? कैसा है वो प्रेम? कैसा है, कैसा प्रेम है भाई? उपेक्षा कर रहे हो और वो प्रेम कैसा है? बताइए आप। सरल है? पहली बार सुन रहे हैं इसलिए थोड़ा जटिल लग रहा है। कैसा है वो उपेक्षा, कैसा प्रेम है? और एक बार रिपीट करना है। एक मध्यम अधिकारी को कृष्ण के प्रति प्रेम है उसके हृदय में। तो भक्तों के प्रति वो कैसे प्रकट होता है? मैत्री करता है भक्तों के साथ। जो मासूम है, बालिशु है, वही प्रेम क्या है? कृपा के रूप में प्रकट हो जाता है और प्रचार करता है उनको, भक्ति भक्ति में उनको लेके आता है वो। जो द्वेषी है उनको क्या करता है वो? उपेक्षा करता है। वो उपेक्षा भी करना क्या है? प्रेम ही है। लेकिन कैसे वो प्रेम है, मैं प्रश्न आपको पूछ रहा हूँ। देशी है वो भी हरि नाम, वो भी हरि महामंत्र। नहीं 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 नहीं। हाँ, क्योंकि उनको द्वेष है भगवान के प्रति। अगर उनको प्रचार करेंगे तो उनका द्वेष क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा। तो उनका उपेक्षा करते हैं, वो भी एक कृपा है। हम्म? जैसे स्थिति में वैसे रहो, जब तक अनुकूल वातावरण नहीं आएगा तो वो उपेक्षा करता है। वो उनको पता है कि अगर मैं ज्यादा कृष्ण के बारे में बोलूंगा, असुरों को बोलूंगा, तो असुर का क्या हो जाएगा और उसको गुस्सा आ जाता है। देखा ना आपने, प्रहलाद महाराज प्रचार कर रहे थे उनके पिता को। हम्म। हे असुर श्रेष्ठ, ऐसा बुला रहे थे पिताजी को। हाँ? असुर वर्य, आप असुरों में सबसे श्रेष्ठ है। मतिर ने कृष्ण, आपका मति कृष्ण में नहीं हो सकता, क्योंकि दृढ़ प्रयत्न आपने ले लिया है इंद्र तुल्ति करने का। तो वो भी क्या है? उपेक्षा भी क्या है? एक मध्यम अधिकारी का प्रेमी है उसके प्रति। वो रुकता है, इसका द्वेष थोड़ा कम होने दो। हम्म? उसका पता लग जाता है उसको देखने से, इसका द्वेष है, इसको ज्यादा प्रचार करेंगे तो इसका जहर बढ़ जाएगा, भगवान के प्रति ईर्ष्या और ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए उपेक्षा करता है वो। तो ये मध्यम अधिकारी के लक्षण है, ये मध्यम अधिकारी के लक्षण। तो एक मध्यम अधिकारी क्या है? ऐसे अन्य, ऐसे अलग 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 लोगों से ना ये भेद करता है। तो ईश्वर के प्रति प्रेम करता है, जो उनके भक्त है तद अधीनुषु मैत्री करता है, जो मासूम है कृपा करता है, और जो द्वेषी है उनका उपेक्षा करता है। ये भेद है ना।
ये भेद कर रहा है वो। तो मध्यम अधिकारी को ही ये विवेक और भेद बुद्धि रहता है, और इसलिए सिर्फ मध्यम अधिकारी ही प्रचार कर सकता है। कनिष्ठ अधिकारी प्रचार नहीं कर सकता है, उत्तम अधिकारी प्रचार नहीं कर सकता। आश्चर्य हो गया क्या कुछ? हाँ हाँ, वो भी प्रचार नहीं कर सकता है, क्योंकि वो भी भेद नहीं कर सकता है। हर एक को देखता है कि हर एक भक्त है, मैं ही भक्त नहीं हूँ, वो सोचता है। हर एक क्या है? भक्त है। और कनिष्ठ तो क्या भेद ही नहीं कर सकता है, कौन भक्त है कौन अभक्त है उसको पता ही नहीं है, क्योंकि वो अज्ञान में है। तो उत्तम और कनिष्ठ ना लगभग है ना एक जैसे दिखते हैं, लेकिन बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। जैसे परमहंस महाभागवत है ना, वो पूरी तरह से पागल है कृष्ण प्रेम में, और एक व्यक्ति भी तमोगुण में ना, वो भी पागल है, लेकिन वो पागल क्या है? तमोगुण की वजह से। दोनों ऐसे ही दिखते हैं, ये भी कुछ कपड़ा नहीं पहनता है, वो भी अवधूत है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है ना। तो वैसे ही कनिष्ठ और महाभागवत में वैसा अंतर रहता है। तो कनिष्ठ भी भेद नहीं कर सकता है, और उत्तम भी भेद नहीं करता, प्रेमावेश के कारण भेद नहीं कर सकता है। हर एक को क्या है? क्योंकि हर एक में कृष्ण ही दिखाई देते हैं उसको, हर एक भक्त दिखाई देता है, और उसको खुद वो खुद अभक्त करके सोचता है। तो इसलिए उत्तम अधिकारी को भी, महान भागवत को भी क्या है? उत्तम अधिकारी के स्तर से क्या है? मध्यम अधिकारी के स्तर को आके प्रचार करना पड़ता है। मध्यम अधिकारी के स्तर के आके प्रचार करना पड़ता है। प्रभुपाद एक महाभागवत है, लेकिन वो भी क्या है? मध्यम स्तर पे आकर क्या है? उनको प्रचार करना पड़ता है। तो ये एक विषय है, ये अगला श्लोक में हम विस्तार में चर्चा करेंगे। तो लेकिन ये तीन तरह ऐसा भक्त जो वर्णन हुआ ना, ये ऐसा भक्त कौन है? ये मध्यम अधिकारी भक्त है। ये आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। ईर्ष्यालु तथा आसुरी स्वभाव वाले का परित्याग करता है। इस श्लोक में भगवान से प्रेममय आदान प्रदान करने तथा भक्तों से मैत्री स्थापित करने की विधि का संक्षिप्त उल्लेख है। संक्षिप्त उल्लेख इस श्लोक में किया गया है। ददाती सिद्धांत के अनुसार उन्नत भक्त से आशा की जाती है कि वह अपनी आय का कम से कम 50% हिस्सा भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में व्यय करेगा। कितना? 50%। ये सुन के सबको ना, अरे बाप रे, 50%! किसके बारे में बताया गया है इधर? कौन सा भक्त? उन्नत भक्त। ये एक पहला विषय है। तो ये विषय को लेके ना बहुत सारा चर्चा इस्कॉन में होता है कि कैसे समझे इस श्लोक को रूप गोस्वामी का। तो इसको अलग अलग स्तर में समझना चाहिए हमको। बहुत सारे प्रश्न भी इस विषय में आते हैं। ये सिद्धांत रूप गोस्वामी ने स्थापित किया था। रूप गोस्वामी जब वो मंत्री थे, और जब वो महाप्रभु से मिला और उन्होंने तय कर लिया कि अभी महाप्रभु के आंदोलन को मुझे शरणागत होके मुझे महाप्रभु को पूरा शरणागत होना है, तो तब उन्होंने अपना मंत्री पद त्याग दिया, और सारा धन जो एकत्रित किया था, लाखों लाखों सोने के सिक्के थे उनके पास, सोने के सिक्के हैं। तो वो धन सब एकत्रित करके उन्होंने क्या किया? 50% क्या है? ब्राह्मण और वैष्णव के सेवा में, 25% उनके परिवार, वल्लभ जो उनके छोटे भाई थे, उनका बेटा जीव गोस्वामी था, उनके देखभाल के लिए संबंधियों को सब दे दिया 25%। और 25% उन्होंने खुद, कभी तो अगर इमरजेंसी आ जाएगा, वो खर्च के लिए रखा। तो ये कब किया रूप गोस्वामी ने? जब वो पूरी तरह से शरणागत होकर, पूरी तरह से अपना नौकरी छोड़कर पूरी तरह से महाप्रभु के आंदोलन में शामिल होना चाहता था, तब किया उन्होंने।
तो ये महत्वपूर्ण है हमको समझना। तो अभी हमारे लिए एक सिद्धांत है, ये हमारा क्या है, एक ये एक क्या बोलते हैं हाँ, ये एक हमारे लिए आदर्श है, ये शब्द मुझे चाहिए था, एक आदर्श है। तो हमें जैसे अनुकूल स्थिति है, जिस स्थिति में है, हमारा शरणागति के अनुसार हमें जो हो सकता है हमको करना चाहिए। मैं जानता हूँ बहुत सारे भक्त लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन देते हैं सिर्फ 2,000 या 5,000 रुपए। और एक एक भक्त लोग है, कमाते हैं 20-30 हजार, लेकिन उसमें से 10,000 वो देते हैं, ऐसा भी है। तो हर एक का शरणागति के ऊपर ये निर्भर रहता है। और ये आदर्श जो है रूप गोस्वामी का, कब उन्होंने ये प्रदर्शन किया, जब वो पूरी तरह से रिटायर्ड होके पूरी तरह से क्या है आंदोलन में शामिल होना चाहते थे, तब उन्होंने ये किया है। तो ये एक हमको स्पष्ट होना चाहिए। तो कुछ लोग भक्त प्रश्न करते हैं, प्रभु जी 50%, वो बोलते हैं प्रभु जी ये क्या, सब टैक्स, इनकम टैक्स कट गिट करने के बाद जो बचता है उसका 50%, क्या सैलरी का 50%, ऐसे सब प्रश्न करते हैं। तो ये हमारा देखने का दृष्टि के ऊपर रहेगा। ऐसा कुछ प्रभुपाद ने तो कहाँ वर्णन तो नहीं किया है, लेकिन बहुत स्पष्ट है। तो ये कैसे करना है, ये हर एक के ऊपर निर्भर है। अगर आपको जानने का है तो आपको आश्चर्य रहेगा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय गृहस्थ शिष्य उनके हर रोज उनके लिए नियम था कि वो 64 माला करने का है। कितना? 64 राउंड्स हर रोज। गृहस्थ बंकों के लिए वो नियम था, ब्रह्मचारियों के लिए नहीं था वो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर करते ये तो बहुत प्रचार कर रहे हैं, इनके लिए समय है, ये तो पूरी तरह से हर कार्य जो है मंदिर के लिए कर रहे हैं। अर्चा विग्रह का सेवा कर रहे हैं, बुक वितरण कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। तो उनके लिए कड़ी नियम नहीं था, लेकिन उनके गृहस्थ भक्तों के लिए उन्होंने ये नियम डाला था। और उनके गृहस्थ भक्त इतना शरणागत थे कि महीने के बाद जो तनख्वाह आता था ना, वो सीधा जाके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के हाथ में देते थे, पत्नी के हाथ में नहीं देते थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तय करते थे कि आपके महीने के लिए खर्च कितना चाहिए, वो दे देते थे वापस। तो वो उनका शरणागति था। वैसे प्रभुपाद के समय भी ऐसा था। प्रभुपाद के समय भी बहुत सारे गृहस्थ भक्त ना मंदिर में ही रहते थे वो। और क्या शरणागति था उनका प्रभुपाद के प्रति, कि जो भी कमाई करते थे वो पूरा ये आंदोलन का प्रचार के लिए। बहुत सारे जो प्रभुपाद के शिष्य थे, वो तो बाहर नौकरी करते थे सिर्फ मंदिर को चलाने के लिए, आपको पता है। और जो जनानंद गोस्वामी हैं, नहीं, जयानंद गोस्वामी, जयानंद प्रभु, जिसका हम चित्र रथ यात्रा, हर रथ यात्रा जो इस्कॉन का होता है उसका चित्र हम आगे रखते हैं, वो तो टैक्सी चलाते थे मंदिर चलाने के लिए। और वही टैक्सी के कमाई से उन्होंने पहला भक्ति रसामृत सिंधु किताब उन्होंने छापा, और प्रभुपाद ने उनका नाम लिखा है उधर। तो हमारा शरणागति के ऊपर ये निर्भर करता है एक, और ये आदर्श है हमारे लिए। तो हम कहाँ भी स्थित है, हमको आदर्श ये है पता है ना, और कैसे हम उस मार्ग में जा सकते हैं हमको देखना है। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने जीवन में ऐसा ही आदर्श प्रस्तुत किया। आदर्श मैंने वर्णन किया ना, वही है। जब उन्होंने अवकाश ग्रहण कर लिया, क्या ये अवकाश ग्रहण कर लिया मतलब? हाँ, रिटायरमेंट, हाँ वही मैंने बताया ना, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने किया था, अवकाश ग्रहण कर लिया, करने करने का निश्चय किया। तो उन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई का 50% हिस्सा कृष्ण की सेवा में लगा दिया, 25% अपने संबंधियों में बांट दिया, और शेष 25% निज निजी आपात स्थितियों के लिए रख छोड़ा। सभी भक्तों को इस उदाहरण का पालन करना चाहिए, प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो एक आदर्श है, और रिटायरमेंट के लिए आप प्लान कीजिए ऐसे करके प्रभुपाद कह रहे हैं।
चाहे जो भी आय हो उसका 50% कृष्ण तथा उनके भक्तों के लिए खर्च किया जाना चाहिए। इससे ददाती की मांग पूरी हो जाती है। तो बड़ा ही बड़ा आदर्श है। और एक विषय में चर्चा करूंगा इस संबंध में। क्या है ना, हमारे हृदय के अंदर हमारे आसक्तियां हैं। तो जैसे हम दान करते हैं ना, जैसे हम दान करते हैं वैसे ही हृदय में क्या है, हम कृष्ण को स्थान देते हैं। कृष्ण को क्या है, स्थान देते हैं। तो कृष्ण आ सकते हैं, प्रवेश कर सकते, नहीं तो अभी क्या है, बंद है जगह, क्योंकि सब क्या है, हमारे आसक्तियां भरे हैं। तो दान करने से ये एक लाभ होता है कि हम क्या है, वो त्याग भावना जब होता है, इसलिए दान करना एक कार्य सरल लगता है, लेकिन अंदर जो हो रहा है कार्य आपको पता नहीं लगता है। मैं साक्षात अनुभव के साथ बोल सकता हूँ आपको कि हम जानते हैं एक व्यक्ति को, वो कृष्ण भावनामृत में ऐसा देखा जाए तो नहीं है वो। मंदिर कभी तो साल में 1-2 बार आता है, लेकिन उसका विश्वास कृष्ण के प्रति, उसका चेतना का स्तर, क्योंकि उसने बहुत सारा दान क्या है, मंदिर को दिया है। और वो मेरे अनुभव के साथ, मैं अभी इतना साल से भक्ति में हूँ, बहुत सारे भक्तों को मिला हूँ, देखा है। एक व्यक्ति साक्षात्कार है क्या नहीं है ये समझ में आता है हमको भी। तो ये व्यक्ति हालांकि वैसा देखा जाए तो 16 माला नहीं करता है, सब नियमों का पालन नहीं करता है, लेकिन आत्म साक्षात्कारी है। और बहुत सारे भक्त बहुत साल से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के लक्षण दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो त्याग का भावना से क्या है, वो आत्म साक्षात्कार की ओर लेके जाता है। कृष्ण वो देखते हैं, कृष्ण हर एक के हृदय में है। तो ये श्लोक में भी वर्णन आता है, 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में वर्णन आता है। ऐसे त्याग करने से क्या है, आप आत्म साक्षात्कार के मार्ग में क्या है, स्थित हो जाएंगे करके ऐसे श्लोक आता है। तो ये ददाती बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसका प्रभुपाद उल्लेख करते हैं। अगले श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से वैष्णव से मित्रता करनी चाहिए तथा किस प्रकार वैष्णवों के सेवा करनी चाहिए। तो प्रभुपाद ने इस अंतिम परिच्छेद में आने वाले श्लोक, जो आगे श्लोक है, वो क्या वर्णन करेगा, किस प्रकार वैष्णव के साथ मित्रता करना चाहिए और किस प्रकार वैष्णव का सेवा करना चाहिए। तो ये विषय 5वां श्लोक में आएगा। ये 5वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो आइए हम 5वां श्लोक का चर्चा करेंगे। आपका किसी का टीका टिप्पणी या प्रश्न है ददाती प्रतिगृणाति के बारे में? हाँ प्रभु जी। हाँ, ज्ञानी जो ज्ञान मार्ग में लगा है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, ऐसे मोक्ष कामी है वो तो भक्त नहीं है कि मोक्ष ही कामना करता है, तो उनका भी संगति हमको त्याग करना चाहिए। ठीक है ना? और किसी का कोई प्रश्न है? हम्म। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु आए थे 500 साल पहले। नहीं नहीं नहीं, आपको गलती हो गया, मैं बोला 50 साल पहले। एक 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 साधु का शिष्य एक भाग था।
वो भाग को उन्होंने शिष्य बनाया था, उनको बोला था कि आप हर रोज जाके माधुकरी करो। तो ये भाग जब दरवाजा खटखटाता था तो लोग आके डर जाते थे, तो ये उदास हो जाता था, अरे मैं तो माधुकरी करने आया। तो बाद में उन्होंने क्या है, एक रस्सी बांध के एक बोर्ड लिख दिया कि मेरे को भिक्षा चाहिए करके, तो भिक्षा देते रहे। वो भी उसका उसका जो स्वभाव था वो छोड़ दिया। स्वभाव क्या है बाघ का? हम क्या करता है वो? हम्म हम्म तो वो स्वभाव प्रवृत्ति, उसका प्रवृत्ति वो चला गया साधु के संग से। हमारा प्रवृत्ति जो है ना, स्वभाव पाप करने का प्रवृत्ति, वो नष्ट हो जाता है साधु के संग से। तो ये 50 साल पहले का कहानी है, वो मैंने बताया, तो वो एक अलग विषय है। महाप्रभु क्या है, हिरण और सिंह के साथ नृत्य किया, वो झारखंड वन में हुआ था, बिहार में जो झारखंड वन है। जब महाप्रभु पुरी से वृंदावन जा रहे थे, तब बलभद्र भट्टाचार्य ने स्वयं ये देखा दृश्य, और ये चैतन्य चरितामृत में वर्णन है इसका। तो उसके बारे में वर्णन किया मैंने। ये दो अलग विषयों का वर्णन किया, दोनों को आप थोड़ा मिलाए मत। दोनों अलग विषय थे। हम तो मनुष्यों के लिए, मनुष्यों को भी प्रचार करना चाहिए, लेकिन अभी भी है ऐसे साधु जो क्या है, पशुओं को भी प्रचार करके भक्त बना सकते हैं। ऐसे मैंने वर्णन किया। किसी का और कोई टीका टिप्पणी या प्रश्न है? हाँ बोलिए गुरु जी। हाँ हाँ, कहाँ लाइन पढ़ रहे हैं बोलिए मुझे भी। कहाँ है ये? हाँ हाँ। हम्म। हम्म हम्म मान लीजिए प्रभु जी, जो भक्त है, हम्म जो ईर्ष्या करता है, हम्म जो देश द्वेष करता है, हम्म ये मानना चाहिए कि वो असली है, या ये मानना चाहिए कि जो बाहर में जो असली है, वो असली नहीं? नहीं नहीं नहीं, आपका प्रश्न क्या है बोलिए और एक बार। जो ईर्ष्या करता है, जो द्वेष करता है, कौन जो, मतलब कौन है वो? या भक्त, हाँ हाँ या भक्त, हाँ। तो उसको असली मानना चाहिए। उसको आसुरी, असली, हाँ हाँ। ईर्ष्या का असली स्वभाव, हम्म। हम्म भक्त सोच है भक्त, हम्म जो ईर्ष्या करता है, जो द्वेष करता है, हम्म वो असली मानना चाहिए। हम्म। तो जो दो चीज है इधर, भगवत गीता में एक अध्याय आता है, दैवी आसुर संपद विभाग युगा। मतलब दिव्य गुण क्या है जिससे हम मोक्ष के ओर बढ़ सकते हैं, और आसुरी गुण क्या है जिससे हमका पतन या विनाश हो जाता है। तो भगवत गीता विशेषता कौन पढ़ते हैं बोलिए? आसुर लोग पढ़ते हैं क्या? नहीं। भगवत गीता कौन पढ़ेंगे? भक्त लोग। तो भक्त लोग जब पढ़ेंगे तो भगवान ने दैवी गुणों के बारे में 3 श्लोक में वर्णन कर दिया सिर्फ। पूरा अध्याय कौन सा है? आसुरी गुणी है। आसुरी गुणी है उसका वर्णन। तो किनके लिए शिक्षा दे रहे भगवान? हमारे लिए, भक्तों के लिए, क्योंकि ये आसुरी गुण हमारे अंदर भी है। तो दिव्य ज्ञान के द्वारा कैसे इन आसुरी गुणों को पहचानना है और इनसे हमको ऊपर उठना है, ये शिक्षा देने के लिए। वो आसुरी गुण क्या है, कैसे त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशनम आत्मन काम क्रोध तथा लोभस तस्मादेतम त्रयम त्यजेत। आप त्याग कर दीजिए, ये त्याग कौन सा? काम क्रोध और लोभ। तो वेगों में भी है ना क्रोध वेग, तो ये सब आसुरी गुण है हमारे अंदर। तो भक्तों में भी ऐसा नहीं कि भक्त लोग कहाँ ऊपर से सीधा वैकुंठ से टपके इधर, इस जगत के ही है वो। तो अगर हम शुद्धिकरण के क्रिया में है तो हमें देखना है कि ऐसे गुण हम अभी भक्तों में देखते हैं। तो पहले तो क्या मैं इन गुणों से परे हूँ?
क्या मेरे अंदर कैसे गुण हैं? तो दूसरों में दोष देखकर क्या है हम विचलित होए या दोष देखने या निंदा करने से बेहतर है कि क्या हम अपने अंदर देखें, क्या मैं इन सब गुणों से परे हूँ क्या? क्या मैं अपने भजन के द्वारा इस सब से ऊपर उठ चुका हूँ क्या, ये षड रूपों के ऊपर? तो उसके ऊपर हमारा ध्यान जाना चाहिए। विशेषता सर्वसाधारण देखा जाता है कि हम बाह्य दृष्टि के होते हैं। क्या दृष्टि रहता है हमारा? बाह्य दृष्टि रहता है। लेकिन भक्त मतलब आंतरिक, उसका दृष्टि आंतरिक होना चाहिए। जो भी बाहर देखता है दोष, एक दृष्टि से देखना चाहिए कि दोष मेरे में अंदर भी है, मुझे काम करना चाहिए। मैं जब शुद्ध हो जाऊंगा ना, तो दूसरे अन्य शुद्ध हो या ना हो, मुझे शुद्ध होना है ना, तो उसके ऊपर काम करना चाहिए हम। तो विशेषणा विशेष रूप से एक वैष्णव अदोष दृष्टि रहता है। वैष्णव क्या है? अदोष दृष्टि रहता है, किसी में भी दोष नहीं देखता है, वैष्णव हो या भक्तों में भी। तो भक्तों अभक्तों में भी देखता है ऐसे आसुरी गुण, तो उसको भी कृपा होता है, अरे क्यों ऐसे ऐसे गुण से क्या है भगवान से द्वेष कर रहे हैं, भगवान से दूर जा रहे हैं। अगर ये भी भगवान का भक्त बनेगा तो क्या होगा? ये इसका भी उद्धार हो जाएगा, नहीं तो जन्म चक्कर मृत्यु चक्कर में फंसा रहेगा। तो ऐसे ही दृष्टि रखता है वो। तो दोष तो है, लेकिन हमको क्या है, हमारे खुद के दोष के ऊपर हमको काम करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो हमको बाह्य दृष्टि नहीं बनना है, हमको हमारा दृष्टि आंतरिक बनाना है, ये महत्वपूर्ण है। और इनको अगर वो दोष दूसरों भक्तों में है जिसके वजह से किसी अन्य भक्त को तकलीफ हो रहा है या संस्था में कुछ तकलीफ हो रहा है, तो हमारे वरिष्ठों को बताना चाहिए, जो वो उनके साथ बात करके उसका हल कुछ निकाल सकते हैं, हमारे मैनेजमेंट में बताना चाहिए। तो वो हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य के रूप में। लेकिन हमको उनमें दोष कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सब लोग भक्ति कर रहे हैं ना, धीरे धीरे से दोष चले जाएंगे, समय लगेगा, अनेक करोड़ों जन्म से इधर पड़े हैं हम। तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन भक्ति मार्ग में लगे ना, तो धीरे धीरे से क्या है, शुद्धिकरण हो रहा है। और कब कौन सा भक्त कौन सा समय पे भगवान का उसका कृपा मिलेगा और वो शुद्ध नाम लेगा और भगवत धाम चला जाएगा, हमको पता नहीं है। इसलिए क्या है, हमारा एक बहुत ही सकारात्मक दृष्टि रहना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए देख हर एक चीज के ऊपर। ठीक है प्रभु जी? ठीक है। और किसी का टीका टिप्पणी या प्रश्न है? कहाँ से आ गया आवाज है? हाँ बोलिए प्रभु जी। हाँ 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 हाँ। उत्तम भक्त। हाँ। बहुत अच्छा प्रश्न है। जो उत्तम अधिकारी महाभागवत है, उसका दृष्टि कुछ निराला ही है। हम नहीं समझ पाएंगे, वो दृष्टि निराला है उसका। क्या है ना, वो अपने हृदय में किसको देखता है? कृष्ण को। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने संत सदैव हृदयेषु विलोकयंती यम श्याम सुंदर। श्याम सुंदर को ही देखता है। जो अंदर वो देख रहा है क्या? कृष्ण को। तो उसको बाहर क्या दिखाई देगा? कृष्ण ही दिखाई देंगे। जैसे एक कामी व्यक्ति है, अंदर उसके अंदर क्या है? काम है। बाहर भी जो भी कुछ देखा चीज, जो भी चीज देखा उसमें उसको क्या दिखाई देगा? काम ही दिखाई। जंगल देखेगा, काम ही दिखाई देगा उसको। तो ये आचार्य लोग वर्णन करते हैं, ये उत्तम अधिकारी का दृष्टि रहता है, प्रेम दृष्टि, प्रेम प्रेम चक्षु रहते हैं उसके। तो ऐसे महाभागवत क्या है, पूरी तरह से कृष्ण कृष्ण के योग में क्या है, पूरी तरह से जुड़ा है। और रस, दिव्य भक्ति का रस का अनुभव कर रहे हैं। तो जब तक कृष्ण क्या है, इन ऐसे महाभागवत से ना, कृष्ण अपना क्या है, योजना इस जगत में क्या है, उनके बद्ध जीवों को क्या है, भक्ति मिले करके
कृष्ण का योजना है ये। तो ऐसे उन्नत भक्त का उसका जो ऐसा प्रेम दृष्टि है वो कृष्ण क्या है, वो संतुलन बिगाड़ देते हैं ताकि वो मध्यम स्तर पे आकर बाद में भेद कर जाए। तो कृष्ण, ये कृष्ण के अंतर्गत होता है ये, और ये हम जान नहीं पाएंगे कैसा होता है ये। ठीक है, लेकिन होता है ये ऐसा। हम्म हम्म। ठीक है, ठीक है। और किसी का प्रश्न? तो ये चौथा श्लोक का सार हमने जान लिया। देखिए कैसे कैसे प्रगति हो रहा है आपका अभी। हम्म 6 वेगों के बारे में चर्चा हो गया। भक्ति में प्रतिकूल क्या है, षडगुण। भक्ति में अनुकूल क्या है, षडगुण। और षडविध प्रीतिर लक्षणम। अभी प्रीति के लक्षण ये 6 हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति करना चाहिए, गुह्यम आख्यते प्रख्याति करना चाहिए, भूंगते भोजते करना चाहिए। लेकिन कोई पात्र व्यक्ति के साथ ही करना चाहिए ना। हाँ? तो वैष्णव क्या है, सर्व समान। सब वैष्णव एक ही स्तर में नहीं है, हर एक वैष्णव अलग अलग स्तर में है। तो एक है कि एक मध्यम अधिकारी ही भेद कर सकता है कि कौन उत्तम महाभागवत है और कौन कनिष्ठ है। और ऐसा मध्यम अधिकारी ही क्या है, ऐसे 6 तरह के आदान प्रदान कर सकता है। तो ये मध्यम अधिकारी का स्तर भी बहुत ऊंचा स्तर है। लेकिन सर्वसाधारण भक्ति में जब हम आरंभ भक्ति करते हैं तो कनिष्ठ स्तर पर रहते हैं, लेकिन एक एक बार मध्यम का अवस्था को भी हम जान लेते हैं। लेकिन मध्यम अधिकारी का जो स्तर ही है वो काफी ऊंचा है। तो ये भेद करना भी हमको आना चाहिए, क्योंकि पहला मध्यम का लक्षण क्या है, पहला क्या है उसका, प्रेम। तो मध्यम अधिकारी को क्या है, उसने प्रेम क्या है, उसके हृदय में है भगवान के प्रति। ये पहला लक्षण है मध्यम अधिकारी। उसके पास, उसके हृदय में काफी प्रेम है कृष्ण के प्रति, मतलब बहुत प्रगतिशील भक्त है वो, ये मध्यम अधिकारी। और ये भेद कर सकता है। तो ये 6 तरह के आदान प्रदान एक मध्यम अधिकारी करता है, क्योंकि पात्र चाहिए आदान प्रदान करने के लिए। तो कनिष्ठों के साथ कैसे आदान प्रदान करना चाहिए? एक मध्यम अधिकारी क्या करेगा, कनिष्ठों के लिए क्या करेगा, वो प्रचार करेगा उनको। और जो समान है उनके साथ क्या करेगा, वो मैत्रेय करेगा। और जो महाभागवत है उसका हृदय पूर्वक सेवा करेगा। वो भेद कर सकता है। तो ऐसे मध्यम अधिकारी त्रिविध सेवन। मध्यम अधिकारी क्या है, त्रिविध सेवन कैसे करता है, वो अगले श्लोक में दिया गया है। स्पष्ट हो गया है? मध्यम अधिकारी त्रिविध वैष्णव सेवन कैसे 3 तरह से वैष्णव सेवा करता है, इसका श्लोक का वर्णन 5वें श्लोक में है। आइए इस श्लोक का उच्चारण करेंगे। आज सिर्फ ये श्लोक उच्चारण करेंगे, कल चर्चा करेंगे। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतभीष्पजन्तमीशम्। शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यान्य। निन्दादिशून्य हृदयमीप्सित संगलब्ध्या। तो ये श्लोक के बारे में हमने काफी विस्तार में भी चर्चा किया। जैसे मैंने बताया था ना, मध्यम अधिकारी क्या करता है, थोड़ा ये ध्यान से सुनिए। कृष्णेति, कृष्ण इति मतलब कृष्ण, यस्य एक व्यक्ति,
गिरा, गिरा मतलब मुंह से क्या है, कृष्ण का नाम लेता है। गिरा। तम मनसाद्रिएत, मतलब अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण का नाम लेता है अपने मुख से, तो मध्यम अधिकारी क्या करता है, क्या करता है? हाथ उठा के बताइए थोड़ा, ये थोड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, प्रचार नहीं का। इधर श्लोक में क्या बताए, हाँ मतलब आदर करता है, कैसा करता है? मन में, मन में आदर करता है। क्यों आदर करता है भाई मन में उसको? हाँ, तो भगवान का नाम लिए तो क्या, क्यों आदर करना चाहिए? स्पष्ट, करेक्ट है आपका उत्तर, करेक्ट है। हाँ, तो अभी मैं आपका प्रश्न पूछता हूँ। बाहर कोई एक व्यक्ति है, कोई तो दुकान है इधर, मंदिर के सामने दुकान है, वो तो क्या है, कंठी माला नहीं पहनता है, तिलक नहीं है, वो जब भी नहीं करता है, लेकिन वो हरे कृष्णा बोलता है। वो हरे कृष्णा बोलता है, एक बार बोल देता है। तो जो मध्यम अधिकारी है वो क्या करता है, बोलिए आप अभी। हाँ, आदर से भी बोल सकते हैं, या अगर पहचान नहीं है तो मन से भी बोल सकता है। तो महाप्रभु के सिद्धांत के अनुसार, ये महाप्रभु के सिद्धांतों के ऊपर श्री रूप गोस्वामी ने श्लोक रचना किया है। यांड्रा मुके एक कृष्ण नाम, जिसके मुख से एक बार कृष्ण का नाम आता है, सई ते वैष्णव, वो कौन है? वैष्णव है, वो वैष्णव है। एक बार श्रेष्ठ सभाकार, वो सब व्यक्तियों में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उसने भगवान का नाम लिया। तो अभी मेरा प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था, एक दुकान इधर ही कहाँ पास में है, वो एक बार कृष्ण का नाम लिया उसने, सिद्धांत के अनुसार क्या है, वो अभी वैष्णव है। अभी उसका उसका स्तर क्या है? जो स्तर है ना, 9 स्तर है भक्ति में, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, वो किस स्तर में अभी स्थित है? थोड़ा 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 सोचिए, थोड़ा सोचिए। अभी तक वो 16 माला नहीं करता है, एक माला भी नहीं करता है, तिलक नहीं है, कंठी माला नहीं है। हम्म? तो वो कौन से स्तर में है भक्ति में अभी? थोड़ा सोच के बताइए अभी। अभी और स्पष्ट कर दिया मैंने आपको। थोड़ा हाथ उठा के बताइए, तो नियम का भी वही भी पालन करना है। हाँ गुरु जी, कहाँ क्या स्तर पे है वो? हाँ प्रभु जी। तो वो नवा नवा उनके कौन सा हाँ, कौन से स्तर पर है वो? भजन क्रिया में है, वाह रे वाह। हम्म, हाँ माता जी। श्रद्धावान नहीं, श्रद्धावान तो मध्यम अधिकारी का लक्षण है। अज्ञानी नहीं, वो तो वैष्णव है। साधु संग, देखिए, वो अज्ञात सुकृति के स्तर पर है। उसको क्या है, भक्ति का सुकृति अर्जन कर रहे हैं वो। श्रद्धा है उसमें थोड़ा, लेकिन सुकृति, भगवान का नाम ले रहे हैं ना, सुकृतिवान है ना वो। तो अज्ञात सुकृति है अभी, इसलिए भक्त को देखता है, वो पहचानता है कि ये भक्त है,
और भक्त को देखते ही उसको किसका स्मरण होता है? कृष्ण का। इसलिए वो अरे आप हरे कृष्ण बोले, हरे कृष्ण बोलता है वो। तो ये भगवान का नाम ले रहा है, उसका सुकृति का पूंजी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ऐसा सुकृति का पूंजी बढ़ते 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 अनेक जन्म तक या अनेक करोड़ों सालों तक या पता नहीं, या इस जीवन में वो क्या है? श्रद्धा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जहां वो भक्तों के संग में आके भगवत गीता और गीता रामायण सुन के क्या है? भक्ति के मार्ग में क्या है? अग्रसर हो जाता है। वो श्रद्धा से पहले के स्तरों में है। अभी हम सब भी ना, हम हमारा श्रद्धा पूरी तरह से भी परिपक्व नहीं है। जब श्रद्धा पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा तभी क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ त्याग देंगे और पूरी तरह से क्या है? भजन में 24 घंटे लगेंगे। तो हम भी श्रद्धा का अर्जन कर रहे हैं भक्तों के संग में। तो वो अलग एक स्तर का चर्चा है ये। लेकिन ये क्या है? ये उससे भी पहले है। अज्ञात सुकृति अर्जन कर रहा है। क्योंकि अगर उसका श्रद्धा होता तो हर रोज मंदिर आएगा, जप करेगा ना वो। अभी उतना श्रद्धा बढ़ा नहीं उसका। और हमारा अभी कनिष्ठ श्रद्धा है। जब हम शास्त्र का ज्ञान अर्जन करेंगे, हमारा श्रद्धा दृढ़ हो जाएगा, तब हम क्या है? श्रद्धावान बनेंगे। जैसे बताया गया, श्रद्धावान मध्यम अधिकारी, तब पूरी तरह से भजन में लगेंगे। क्योंकि महाप्रभु के अनुसार जो मध्यम अधिकारी है, निरंतर नाम लो है। क्या है वो? हर समय भगवान का नाम लेता है, निरंतर उसको नाम में बहुत रुचि है। तो ये व्यक्ति जो कृष्णेति यस्य गिरितम मनसाद्रे, कृष्ण एक मुख से एक बार कृष्ण का नाम लेता है, वो कौन है? वैष्णव है। तो अभी देखिए, हमारा थोड़ा खुल जाना चाहिए अंदर का ट्यूबलाइट। हम सोचना चाहिए कि कितना वैष्णव है अभी। तो प्रचार मतलब क्या है कि ऐसे जो जिनका अज्ञात सुकृति हो रहा है, इनको क्या है, कैसे हम क्या है, जब हम उनके संपर्क में आते हैं, कैसे उनको और ज्यादा अज्ञात सुकृति दिए, ताकि वो अज्ञात सुकृति जल्दी से जल्दी श्रद्धा में परिवर्तित हो जाए और भक्तों के संग में आके वो क्या है? श्रवण कीर्तन करे और भक्ति का मार्ग को अपनाए। ये हमारा कर्तव्य है। स्पष्ट हो गया? तो मध्यम अधिकारी ये पहचान लेता है कि जो भी एक बार कृष्ण का नाम लेता है वो वैष्णव है, और उसको सम्मान करता है वो। मनस आदरी, आदर, आदर मतलब आदर करना। तो अगर वो आदर नहीं करता तो क्या हो जाता है? बोलिए। अपराध हो जाता है। अपराध हो जाता है। तो मध्यम अधिकारी ये सब विषय जानता है। अन्य जीवों को जो ऐसे भगवान का नाम भी नहीं लेते हैं, अन्य जीवों को अगर हम आदर नहीं देते हैं तो पाप लग जाता है। लेकिन वैष्णव के प्रति हम आदर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? अपराध हो जाता है। हम्म। तो कृष्णेति यस्य गिरितम मनसादरे दीक्षास्ति चेत प्रणत बिश भजंतम ईशम। तो जिसने दीक्षा लिया है, इधर दीक्षा मतलब क्या, आगे प्रभुपाद समझाएंगे। बहुत अच्छी तरह से इसको समझाएंगे। दिव्य ज्ञानम यतो दद्यात कुर्यात पापस्य संकशम, आगे श्लोक में है। दीक्षा मतलब क्या? दिव्य ज्ञान। और विशेषता इधर तो दीक्षा का वर्णन है, ये मंत्र दीक्षा का वर्णन। ये मंत्र दीक्षा मतलब जो दूसरा दीक्षा है, जो अर्च विग्रह सेवा के लिए दिया जाता है। ये मंत्र दीक्षा हमको दिया जाता है ताकि हम हमारा जो शरीर और मन बहुत ही प्रदूषित है, तो अर्च विग्रह का सेवा करने से रज और तमोगुण के प्रभाव से हम उठ के सत्गुण में आ सकते हैं, ताकि हम हरे कृष्ण महामंत्र एकाग्र मन से जप कर सकते हैं।
हमारा मूल उद्धार करेगा कौन सा? हरे कृष्णा महामंत्र। लेकिन एक मंत्र दीक्षा, पहला दीक्षा जिसको हरिनाम दीक्षा करके प्रभुपाद ने वो स्थापित किया, दूसरा दीक्षा को ही क्या है? मंत्र दीक्षा कहते हैं। मंत्र दीक्षा क्यों दिया जाता है? अर्च विग्रह का सेवा करने के लिए, ताकि हमारा शरीर और मन शुद्ध हो जाए, रज और तम कलमश से उठ के सतगुण में स्थित हो जाए, और सतगुण में क्या है? बैठकर हम एकाग्र मन से जप करें करके। तो इसलिए मंत्र दीक्षा देता है। तो जो ऐसे भजनतम ईशम, जो भजन में निरंतर भजन ले रहा है, वो मध्यम अधिकारी है। उसको हमको आदर करना चाहिए अच्छी तरह से। प्रणति भी, प्रणाम करना चाहिए उनको। प्रणति में मतलब प्रणाम करना चाहिए। और शुश्रूषया भजन विज्ञम, अनन्यम, जो अनन्य भक्ति कर रहा है और भगवत भजन में पूरी तरह से विज्ञ है, वो मतलब महाभागवत। क्या? जिसका हृदय अन्य निंदादि, दूसरों का निंदा करने में शून्य हृदयम, उसका हृदय पूरी तरह से क्या है? शुद्ध है। इप्सित संग लब्धवा, जो मध्यम अधिकारी है वो बहुत लालायित रहता है, बहुत लोभी रहता है ऐसे संग को प्राप्त करने के लिए। तो इधर मध्यम अधिकारी कैसे त्रिविध वैष्णव सेवा करता है वर्णन हुआ है इस श्लोक में। जो एक बार कृष्ण का नाम लेता है, ये मध्यम अधिकारी क्या करता है? कैसे करता है आदर? मनसाद्रित। जो ईश भजनतम, जो भजन में बहुत परिपक्व है, निरंतर भगवान का नाम लेता है, तो ये मध्यम अधिकारी कैसे उसका सेवा करता है? नहीं, प्रणत भी, प्रणाम करता है। और जो शुद्ध वैष्णव है, भजनतम विज्ञम, अनन्य, अनन्य भक्ति में पूरी तरह से लगा है, और उसका हृदय बहुत ही शुद्ध है, किसी का निंदा नहीं करता है, ऐसे महाभागवत का ये मध्यम अधिकारी कैसे सेवा करता है? कैसे? हाँ, नहीं, इप्सित संग लब्ध्वा, वो बहुत लालायित रहता है वैसे भक्त का संग करने। क्योंकि मध्यम अधिकारी को उत्तम अधिकारी बनना है, तो उसको उत्तम अधिकारी का संग करना पड़ेगा। तो ऐसे मध्यम अधिकारी त्रिविध वैष्णव सेवन करता है। स्पष्ट हो गया? ये श्लोक स्पष्ट हो गया? हाँ या ना? हाँ प्रभु जी बोलिए। कुछ प्रश्न है आपको प्रभु जी? स्पष्ट हो गया? हाँ। तो इस श्लोक का अभी चर्चा जो है, तात्पर्य कल से हम चर्चा करेंगे। श्री उपदेशामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल।